हेलो स्टूडेंट, आज हम मानक बुक की डिक्टेशन नंबर 71 करेंगे। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था हालांकि सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के कारण तंदुरुस्त बनने की कोशिश करती जा रही है, लेकिन 1986 के दौरान कुल मिलाकर आर्थिक अभिवृद्धि के मिश्रित निष्कर्ष निकले हैं। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इस साल घोषित उदार आर्थिक नीतियों के बावजूद अभी तक उसके पीछे असर दिखाई नहीं दिए। अब यह साफ होता जा रहा है कि 1986-87 के दौरान 5% अभिवृद्धि दर का लक्ष्य शायद हासिल हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल के 4.5% अभिवृद्धि दर तक ही उपलब्ध समिति रहेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1986 में अप्रैल से अगस्त के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले 5.6% ज़्यादा था, लेकिन यह अप्रैल अगस्त 1985 में 1984 के मुकाबले हासिल 5.8% की दर से कम है। शेयर बाजार में नए शेयरों के लिए पूंजी के धन में बाढ़ सी आ जाने के बावजूद उद्योग के क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में उत्पादन वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम रही। इस साल नए शेयरों के लिए 50 अरब रुपए की रिकॉर्ड पूंजी इकट्ठी की गई, जो कि 1985-86 के 13 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले साल तरक्की इस बात पर निर्भर करेगी कि नए पूंजी विनियोजन को किस तेजी के साथ काम में लाया जाता है। अच्छी अर्थव्यवस्था का अंदाजा आमतौर पर शेयर बाजारों से लगाया जाता है। शेयर बाजार में पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रारंभ में संकट के लिए बाजार में आई 10 अरब रुपए की नई पूंजी को जिम्मेदार ठहराया है। इन सूत्रों का कहना है कि कई बेच कर नए शेयर खरीदने के कारण इनके भाव गिर रहे हैं। अतः उनकी आशा सरकार द्वारा शेयर बाजारों के कामकाज में सामंजस्य कायम करने के लिए प्रयासों पर टिकी हुई है। कृषि के क्षेत्र में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल कम बारिश के बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ ज़्यादा उत्पादन होगा। राजस्व वसूली के क्षेत्र में इस साल भी बड़ा अच्छा रुख रहा। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान राजस्व वसूली में 19% का इजाफा हुआ। इसके बावजूद इस साल बजट घाटा अनुमान से
कुछ ज़्यादा होगा विराम। इस साल व्यापार घाटा पिछले साल के 873 करोड़ रुपए से काफ़ी कम होने की उम्मीद है विराम। यह मुख्यतः आयात में कटौती करने की वजह से संभव हो सका विराम। पिछले साल निर्यात में 1% वृद्धि हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह वृद्धि 16% तक बढ़ चुकी है विराम। इस साल सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए जबरदस्त कदम उठाए विराम। इसके तहत निर्यातकों को उदारतापूर्वक नगद मुआवजा दिया गया तथा शुल्क और ब्याज दर में काफ़ी कटौती की गई विराम। इसके अलावा आयकर में भी छूट दी गई विराम। सारी बातें सही हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलन कायम नहीं हो पाता, और वह बढ़ती हुई महंगाई जिससे सभी परेशान हैं लेकिन फिर भी यह बढ़ती ही जा रही है विराम। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आशंका व्यक्त की है कि इस साल यह मुद्रास्फीति की दर उपभोक्ताओं मूल्य सूचांक के आधार पर 2 अंकों में पहुंच सकती है विराम। स्टॉप।